मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रामजस यादव। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे रिस्पायरेशन इन प्लांट्स के अंतर्गत रिस्पायरेशन इन रूट्स को देखिए। तो रूट्स में कैसे रिस्पायरेशन होता है स्टूडेंट्स, इसमें देख लीजिए। देयर इज एयर इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल विच डिफ्यूजेज इनटू द सेल्स थ्रू एक्सटेंशन ऑफ द एपिडर्मल सेल्स ऑफ ए रूट नोन एज रूट हेयर। देखिए, मिट्टी के कणों के बीच में क्या होती है, हवा होती है और वह जो है डिफ्यूज आउट जाती है सेल के अंदर। जो एपिडर्मल का रूट की एपिडर्मल सेल्स का एक्सटेंशन होता है जिसे रूट हेयर बोलते हैं। फ्रॉम रूट हेयर्स इट रीचेज टू ऑल द अदर सेल्स ऑफ द रूट फॉर रिस्पायरेशन। अब रूट हेयर से मूल रोम से यह एयर जो है दूसरे भागों में चली जाती है श्वसन के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द रूट ड्यूरिंग रिस्पायरेशन मूव्स आउट थ्रू द सेम रूट हेयर्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पायरेशन प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है वह रूट हेयर से बाहर चली जाती है, डिफ्यूज आउट हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर दिया है। अब if we keep the land plants in water for a longer time they will die। यदि जो भूमि वाले असली पौधे हैं अगर उन्हें हम पानी में लंबे समय तक रखेंगे तो क्या हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, मर जाएंगे। इट इज बिकॉज सफिशिएंट ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल फॉर एरोबिक रिस्पायरेशन फॉर रूट्स। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो पर्याप्त ऑक्सीजन उन्हें नहीं मिल पाती है ऑक्सीजन के लिए जड़ों को। इन केस ऑफ वाटर लॉगिंग आल्सो, और जो जल जमा होता है उसमें भी ऐसा होता है। रूट जो है श्वसन प्रक्रिया नहीं कर पाती है और पौधे मृत हो जाते हैं। द एयर ट्रैप्ड इन सॉइल गेट एक्सपेल्ड बाई वाटर। और जो मिट्टी में हवा ट्रैप होती है, पाई जाती है, वह पानी के द्वारा बाहर धकेल दी जाती है। एज अ रिजल्ट द प्लांट्स रिस्पायर एनारोबिकली एंड डाई। और परिणाम स्वरूप जो पौधा है अनऑक्सीजन करता है और मृत हो जाता है। आप देख लीजिए आगे स्टूडेंट्स। रिस्पायरेशन इन स्टेम, तनों में जो रिस्पायरेशन है वो किस तरह से होता है देख लीजिए। इन सॉफ्ट स्टेम्स, जो मृदुल तने होते हैं, स्टोमेटा हेल्प्स इन डिफ्यूजन। और स्टोमेटा उसमें सहायता करता है डिफ्यूजन में, विसरण में। द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिफ्यूजेज इनटू द स्टेम ऑफ ए हर्बेसियस प्लांट थ्रू स्टोमेटा एंड रीचेज ऑल द सेल्स ऑफ फॉर रिस्पायरेशन। और जो ऑक्सीजन है हवा से वो डिफ्यूज आउट हो जाती है स्टेम में स्टोमेटा के थ्रू। जो शाखीय तने होते हैं स्टोमेटा उसमें पाए जाते हैं और सभी भागों में से दूसरे सेल्स में पहुंच जाती है। आप देख लीजिए स्टूडेंट्स। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन डिफ्यूज आउट इनटू द एयर थ्रू द सेम स्टोमेटा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वह उसी स्टोमेटा से बाहर निकल जाती है। द हार्ड एंड वुडी स्टेम ऑफ लार्ज प्लांट्स एंड ट्रीज हैव लेंटिसेल। जो हार्ड और वुडी मतलब लकड़ी वाले पौधे जो काष्ठ तने होते हैं उनमें लेंटिसेल पाया जाता है और इससे जो गैसियस एक्सचेंज होता है, ये जो लेंटिसेल है देख लीजिए, इससे गैसियस एक्सचेंज होता है स्टूडेंट्स। आप देखिए अब है रिस्पायरेशन इन लीव्स, पत्तियों में श्वसन कैसे होता है इसको देख लीजिए। रिस्पायरेशन इन लीव्स में तो इन द लीफ, पत्ती में देयर आर टीनी पोर्ट्स कॉल्ड स्टोमेटा, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इन द लिप्स टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू स्टोमेटा। और जो गैसों का आदान प्रदान होता है वह पत्तियों में स्टोमेटा सूक्ष्म रंध्र के द्वारा होता है, विसरण प्रक्रिया के द्वारा। ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूजेड इनटू द लिप थ्रू स्टोमेटा एंड रीचेज ऑल द सेल्स वेयर इट इज यूज्ड इन रिस्पायरेशन। और जो ऑक्सीजन है वो स्टोमेटा के द्वारा एंटर करती है और सभी भागों में, सभी सेल्स में पहुंच जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है ध्यान रखिए। ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन photosynthesis occurs, the oxygen gas is produced.
दिन के समय जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है तो ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। द लीव्स यूज सम ऑफ दिस ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन एंड द रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूजेज आउट इनटू द एयर। और जो ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होती है उसका उपयोग पौधे को श्वसन प्रक्रिया में करते हैं, और जो रिमेनिंग है वह एयर में, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय रिस्पायरेशन इज ऑल यूज्ड अप इन द फोटोसिंथेसिस बाय लीव्स। और जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है रिस्पायरेशन में के द्वारा, वह सभी फोटोसिंथेसिस में उपयोग में ले ली जाती है। 10 इस प्रकार ड्यूरिंग डे टाइम मोर ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट। इस प्रकार जो दिन के समय जैसे जो रिस्पायरेशन के अलावा बचती है वो एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए, एट नाइट टाइम नो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। रात के समय कोई प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं होती है। नो ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड, कोई ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं होती है। बट रिस्पायरेशन करी जान, लेकिन श्वसन होता रहता है। हेंस इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है और वह एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज आउट हो जाती है। देयरफॉर इसलिए इट इज़ नॉट एडवाइज टू स्लीप अंडर ए थिक शेडी ट्री एट नाइट। इसलिए सलाह नहीं दी जाती है कि रात के समय एक घने छायादार पेड़ के नीचे सोएं, क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब कोई क्वेरी है तो कंसर्न करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।